द फाइनेंशियल फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं प्रॉपर जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले हमें जीएसटी लेने के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है जीएसटी की वेबसाइट से, उस फॉर्म का नाम होता है REG01, जो रूल नंबर 8(1) के अगेंस्ट आता है। रूल नंबर 8 सब सेक्शन 1 के अगेंस्ट आता है। तो इसमें होता है सबसे पहले पार्ट ए। सबसे पहले पार्ट ए होता है, इसमें हमें भरना पड़ता है स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट। इसमें चाहिए होता है हमें क्या क्या, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले एज पर मेंशन इन द परमानेंट अकाउंट नंबर, जो होता है जो हमारे पास लीगल नेम ऑफ बिजनेस रखना है हमें, वो नाम चाहिए होता है जो एज पर हमारे पैन नंबर होना चाहिए। फिर आता है आपका पैन नंबर। उसके बाद है पैन नंबर जो हमारा 10 नंबर्स का होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए हमारे पास। यदि ये कहता है एंटर द परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द बिजनेस, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन केस ऑफ ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। यदि हम इंडिविजुअल पैन कार्ड है हमारे पास, तो उसमें आप प्रोप्राइटरशिप अप्लाई कर सकते हो। फिर होता है हमारे पास ये होता है ईमेल आईडी। फिर उसके बाद ईमेल आईडी चाहिए होता है हमें। फिर हमारे पास 10 अंकों का मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये कहता है फिर आगे इंफॉर्मेशन सबमिटेड above is subject to online verification before proceeding if fill up part B। यदि आप पार्ट बी भरना चाहोगे तो उससे पहले आपको एक वेरिफिकेशन आएगा ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे। तो आपको वेरीफाई करना होगा अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे पहले आपको ट्रेड नेम चाहिए होता है, जिस नाम से आप फर्म या प्रोप्राइटरशिप जो भी बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ट्रेड नेम होना चाहिए। कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, प्लीज सेलेक्ट द एप्रोसेस। आपको इसमें अपनी जो बिजनेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आपका बिजनेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या फिर सोसाइटी है, क्लब है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी, और स्टैच्यूटरी बॉडी या फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। उसके बाद आता है प्लीज स्पेसिफाई, जो हमें क्लोज पॉइंट नंबर 15 कहता है कि आप इसमें ये स्पेसिफाई करोगे कि आपका जुडिशन क्या है, स्टेट क्या है और सेंटर क्या है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में हमें क्या करना होता है, ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो या नहीं। जो रेगुलर पर्सन होता है वो कंपोजिशन स्कीम में काम नहीं करता, वो नहीं लेता, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट हमें टैक्स बेनिफिट नहीं देती। कंपोजिशन स्कीम आई हैव डिक्लेयर्ड बाय दैट द aforesaid business shall be abide by the condition or restriction specified in the act or the rule for the opting to pay tax under the composition scheme। नेक्स्ट कैटेगरी है 6.1 कैटेगरी रूल। रजिस्टर्ड पर्सन, टिक इन द चेक बॉक्स। आपको चेक बॉक्स में टिक करना पड़ेगा, और इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग अदर द मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट और विच ऑप्शन इज अवेलेबल। आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, ये आपको चेक बॉक्स में टिक करना पड़ेगा। फिर आता है सप्लाई मेकिंग द सप्लाई रेफर्ड इन टू द क्लब्स बी, पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल सेकंड में आता है। फिर आता है एनी अदर सप्लाई एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। यदि आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो आपको ये सब सिलेक्ट करने पड़ेंगे, अगर नहीं ले रहे तो आपको सब अवॉइड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है 7 नंबर, डेट ऑफ कमेंसमेंट। आप कब से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो यहाँ पे आप फिलअप करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, इसमें कह रहा है डेट ऑन लायबिलिटी रजिस्टर्ड अराइज। आप किस डेट से लायबिलिटी रजिस्टर्ड अराइज होगी, यानी जो स्टेट में आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उसी डेट से आपके ऊपर लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। और 9 पॉइंट आता है हमारा, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन। तो यस, हम कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन में अप्लाई करेंगे। और 10 नंबर पे आता है इफ सिलेक्टेड यस। यदि आपने 9 नंबर को सिलेक्ट किया है तो पीरियड फॉर द विच इज रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड
कब से कब तक, तो इसमें ओनली कब से स्टार्ट होता है, ये जब आप फंड को बंद सरेंडर करते हो तब आपका ये डेट क्लोजिंग की आती है। इसमें कहता है यदि सिलेक्टेड द 9 एस्टेब्लिश्ड सप्लाई रजिस्टर्ड टैक्स एंड नेट टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन, कोई टैक्स लायबिलिटी तो नहीं है उसके पीरियड के बीच में आपके पास, तो ये इसमें नहीं आता। तो इसमें आप अगर सेलेक्ट किया है तो उसे बता देंगे। पेमेंट डिटेल्स है, चलान है, आईडी, जो भी नंबर आपके पास है वो उसमें डाल देंगे। फिर आता है यू आर अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यदि आप इकोनॉमिक जोन से है तो यस करेंगे और नहीं है तो नहीं, नो कर देंगे। अप्रूवल एंड ऑर्डर नंबर एंड डेट ऑफ ऑर्डर, यदि आपके पास कोई है तो दे देंगे। पीरियड ऑफ वैलिडिटी ये भी आप करेंगे। डेजिग्नेशन ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, और जो आपकी डेजिग्नेशन होगी उसके लिए अथॉरिटी को भेजेंगे। आर यू अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो यहाँ पे नो करेंगे। सिलेक्ट नेम ऑफ ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, तो नो। यहाँ पे अप्रूवल ऑर्डर नंबर एंड डेट ऑफ ऑर्डर, ये भी नो। पीरियड ऑफ वैलिडिटी, ये भी नो। डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी, नो। प्रोस, जो आपकी जो रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हो, मतलब ये बताना होगा किस रीजन से ले रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट है वो मतलब उसके पार चली गई है, या फिर मर जाता है एलिमिनेशन टू और मोर रजिस्टर्ड पर्सन, आप एक साथ जुड़ रहे हो, या इंटरेस्टेड सप्लाई आपकी है, या इनपुट सर्विस प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटर हो, या फिर लाइबिलिटी टैक्स टू पे रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में है। पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस विच इज इंक्लूड द चेंजेस इन द ओनरशिप और बिजनेस में हो रही है, या फिर इंटर इफ ट्रांसफरी इज नॉट ए रजिस्टर्ड एंटिटी, या टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग द थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू कर रहे हो, या फिर डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, या फिर आप वॉलंटरी बेसिस, या फिर डीमर्जर, या पर्सन सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पे हम अगर इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आते तो ओनली इस वाली कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इंडिकेट द एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन विच एवर एप्लीकेबल, आप किस मतलब किसी में भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास वैलिडेट पहले जो 10 नंबर आता था वो आपके पास है, या फिर सेंट्रल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, या फिर एंटी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, इनमें से किसी को भी अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी पोर्टल पे डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आता है कोई, ये हमारे सब रजिस्ट्रेशन है जो हमें, अगर हमारे पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम जीएसटी पोर्टल पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये मैंडेटरी नहीं है आपके पास, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अदर प्लेसेस स्पेसिफाई एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस, आप जिस प्रिंसिपल प्लेस पे बिजनेस करना चाहते हो वो आपके पास प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, उसका नेम, रोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, लैंडमार्क, स्टेट, पिन कोड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ की आपके पास प्रॉपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ईमेल आईडी, ऑफिशियल मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है वो होना चाहिए। नेचर ऑफ द प्रीमाइसेस, आप ये आपने रेंटेड लिया है, लीज पे है, या कंसेंट है, या शेयर्ड है, अदर स्पेसिफाई जो भी है आपको वहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। आप मैन्युफैक्चर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस, सप्लायर, रेसिपिएंट, बोर्ड एंड warehouse, leasing business, workers contracts, others specify import, या EOU, STP या EHTP या ऑफिशियल सेल्स, या फिर वेयरहाउस रिपोर्ट। इनमें से कोई भी बिजनेस अगर हमारा है तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे अदर्स में अगर कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर पाते तो अदर्स में आप अपने बिजनेस को दे सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपको यहाँ पे या तो फिर एक कैंसल चेक लेना पड़ेगा, या फिर एक पासबुक की जो हमारी स्टेटमेंट होती है सीसी अकाउंट की या कोई भी सेविंग अकाउंट की, एक की हमें बैंक डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये कह रहा है अप टू 10 बैंक अकाउंट टू बी
रिपोर्टेड। यदि आपके 10 से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आपको रिपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। बैंक की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर आपका आएगा, अकाउंट टाइप आएगा, का बैंक नेम आएगा, बैंक एड्रेस आएगा, टू बी ऑटो पॉपुलेटेड एडिट मोड। यदि आपका बैंक में जैसे ही आपका नंबर या जीएसटी जो भी है तो वो ऑटोमेटेड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आता है हमारा डिटेल्स ऑफ द गुड सप्लाई बाय द बिजनेस। आप प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 गुड्स, यानी कोई भी आपके ऐसे 5 गुड्स आपके जो आप सेल करते हो। जैसे मैं एक सप्लायर हूँ और मैं अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सप्लाई करता हूँ। मेरे बेस्ट गुड्स कौन से हैं इसमें, तो जैसे मैं सैमसंग का टीवी बेचता हूँ, या फिर मैं एमआई का टीवी बेचता हूँ, तो या फिर मैं एमआई का लैपटॉप बेचता हूँ, या फिर एचपी का लैपटॉप बेचता हूँ, या फिर मतलब कोई भी 5 गुड्स जो मेरे टॉप 10 में सेल होते हैं उनका मुझे पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, स्पेसिफाई करने पड़ेंगे जीएसटी नंबर को उनके विद एचएसएन 4 डिजिट। यदि आप 1.5 करोड़ से नीचे हैं तो आपको 4 डिजिट देना पड़ेगा, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है आपकी अगर लिमिट तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट या फिर 8 डिजिट देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ द सर्विस सप्लाई बाय द बिजनेस। यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो सर्विस में आपको भी सर्विस में भी आपको देना पड़ेगा, सर्विस में भी आपकी जो सर्विसेज हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ द एडिशनल प्लेस। यदि कोई आपने जिस प्लेस पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है उससे अलग आपका कोई बिजनेस है और आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसकी डिटेल भी जीएसटी डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। इसमें एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं तो आपको प्रॉपर डिटेल वहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर डिटेल्स ऑफ द एडिशनल प्लेस बिजनेस यहाँ पे आ जाएगा आपका सारा, वही सेम रहेगा सब। ऊपर वाला बिल्डिंग नंबर, आपका फ्लोर नंबर, नेम और स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तालुका, स्टेट, पिन कोड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑफिस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेचर्स ऑफ द प्रीमाइसेस, ऑन लीज, रेंटेड, कंसेंट, जो भी होगा आपका यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड एट मेंशन द प्रीमाइसेस, प्लीज टिक एप्लीकेबल। अब इसमें ये कहते हैं कि आपने किस तरह का बिजनेस किया है, मतलब करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी आपके बिजनेस में उसको स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, वेयर हाउस, डिपोट, बॉन्डेड वेयर हाउस, सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज, ऑफिस सेल, लीजिंग बिजनेस, recipient of goods or services or EPO, work contact, export, import, the specifies। उसके बाद डिटेल ऑफ द प्रोप्राइटर्स, ऑल बैंक कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब उसके बारे में बताना होगा जो आपका डायरेक्टर वहाँ पे कमेटी का जो भी ऑथराइज है पर्सन वहाँ पे, उसके बारे में पूरा डाटा देना होगा। जैसे नेम फर्स्ट एज पर पैन कार्ड सब मेंशन होगा, फोटोग्राफ, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन, एसटीडी, डेजिग्नेशन, स्टेटस। अगर उसका 10 नंबर है तो 10 नंबर भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर, और सिटीजन अगर इंडिया से है तो इंडिया से, पासपोर्ट नंबर, नहीं तो फॉरेन तो पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, बिल्डिंग नंबर देना पड़ेगा, फ्लैट नंबर कहाँ रहता है वो, ये पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आता है आपने ऑथराइज किसको किया हुआ, डिटेल्स ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी। आपके केस में अगर ऑथराइज सिग्नेटरी प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप में तो जो पर्सन है टैक्स पेयर वही रहेगा, वही सेम रहेंगे। और यहाँ पे आप चेक बॉक्स का प्रेफरेंस सेम रह जाएगा तो यहाँ पे टिक कर देंगे और नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस इन इंडिया, बिल्डिंग, ये सब सेम रहेगा, यहाँ पे सब सेम आ जाएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यदि आपका कोई सीए, एडवोकेट कोई भी है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डेजिग्नेशन स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड, और फैक्स एसटीडी भी है तो वो यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद आता है स्टेट स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, प्रोफेशन टैक्स एनरोलमेंट कोड होना चाहिए, प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर होना चाहिए, नेम एंड आपके पास है तो ये सब गवर्नमेंट, ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे। और ये करने के बाद आपको रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड रूल, जो रेफर टूल है हमारा 8 है, एज पर द फील्ड वैल्यू इन द
कंसेंट आप अपनी देंगे, यहाँ पे अपना डेटा प्रिफर्ड एज पर आधार कर देंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेचरी का डाटा अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा और डेजिग्नेशन स्टेटस आ जाएगा। ये सब होने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, यहाँ पे कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप डीड है आपकी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ द कंस्टिट्यूशन, केस ऑफ सोसाइटी है, ट्रस्ट क्लब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी है आप यहाँ पे उसको वहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद है प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल बिजनेस, आपके पास रेंटेड है, लीज है या फिर शेयर्ड किया हुआ है या फिर ओनरशिप है, या अगर ओनरशिप है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कर सकते हो, लेकिन आप शेयर लीज रेंटेड कोई भी हो तो उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंडेटरी है। फिर आप बैंक डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे each authorized signatory mentioned in the application form the authorized copy। उसके बाद acceptance by the authorized signatory name, acceptance shall be authorized signatory in above reference, all my acts shall be binding on the business, signature authorized signatory place detail designations। यहाँ पे सब कंप्लीट होने के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन बाय सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, आप उस पर्सन को रिकॉर्डेड परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ में अप्लाई कर देंगे। ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे जो भी जुडिशियल के अधिकारी होंगे उनको सबमिट हो जाएगी और वहाँ से एक TRN नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ये आपको हो जाएगा और आपका बी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपको TRN विल बी अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल ए पीरियड ऑफ 15 डेज के लिए एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे आपका फॉर्म 01 GSTREG 01 यहाँ पे इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर द सेड सेक्शंस, ये यहाँ पे आ जाएगा। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एज ए सप्लाई नोट ए फर्निश्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये सब डिटेल कंप्लीट होने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे 10 से 15 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको GST नंबर आपकी मेल ID पे और आपके मोबाइल नंबर पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और आप उसमें अपना टेम्परेरी जो GST नंबर आएगा, प्रोविजनल ID होगी आपकी, प्रोविजनल IDs और पासवर्ड्स, उससे आप अपना दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे अपने GST नंबर पे वर्किंग में ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।